ठीक है, find the equation of plane passing through the intersection of the planes this and the point 2, 2, 1. तो आपको मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन बताने हैं जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, और इस पॉइंट से भी पास कर रहे हैं, मतलब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। क्या दो प्लेन जब दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले कितने प्लेन होते हैं? अनगिनत प्लेन होते हैं। जैसे कॉपी का कवर, ये एक प्लेन है और ये बहुत सारे प्लेन हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा किसका? अरे वो क्रॉस हो गए तो एक ही तो पॉइंट बनाना। इंटरसेक्ट हुए, कौन इंटरसेक्ट हुए? लाइंस हुई ना। मैं एक्स कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो एक ही तो होता है। प्लेन की बात हो रही है तो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। कह रहा है, वो कह रहा है वो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। आप बताओ आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये दो लाइंस तो मैंने दो लाइंस नहीं है यार, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए जो कि बन रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने प्लेन्स होते हैं? दो इंटरसेक्शन। अरे हम बता रहे हैं भाई। बोलो भाई। देखो अब आपने ये दो बना दिए, एक प्लेन ये एक प्लेन ये है, ठीक है। इसके इंटरसेक्शन से n नंबर ऑफ वो बनेंगे, हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे, इस पॉइंट को इक्वेशन में डालेंगे और मिल जाएगा हमें, तो ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म। बिल्कुल सही बात है भाई। ये वाला देखो, ये आपके पास दो प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन। अब इनसे पास होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है साहिल देवतिया जी की कि अनगिनत प्लेन है ये, इनसे पास होने वाले अनगिनत प्लेन बना सकते हैं। जैसे ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, एक प्लेन आपके पास ये हो गया। इस तरीके से ना जाने कितने प्लेन्स पास करेंगे, बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने दोनों फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, हमने वेक्टर वाली भी पढ़ी हुई है कि भैया अगर इसका आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में कैपिटल डी वाला है, ठीक है, और इसका मतलब इसका L1 और इसका D1, और यहाँ पे आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू में D2 है, तो हम इन सारे प्लेनों की जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। और वो जनरल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा ऑफ n2 वेक्टर इक्वल टू में d1 प्लस में लैम्डा ऑफ d2। वेक्टर फॉर्म में पढ़ी हुई है, यहाँ तक कि कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ी हुई है। कार्टेशियन फॉर्म कैसी है? प्लस C1 Z इक्वल टू में, कोई बात नहीं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, गलत तो लिखी। और इधर जो होगा ये आपके पास होगा A2x प्लस B2y प्लस C2Z इक्वल टू में D2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। और इनकी बाबू मैंने अभी इससे प्लेनों की इक्वेशन लिखी है कार्टेशियन फॉर्म में, अभी मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा कार्टेशियन फॉर्म में, उसको बताना तुम लोग कि वो होगी आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1Z। फॉर्मेट में गलत नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा उसका लिए, हालांकि आपने माइनस D1 पढ़ा हुआ है यहाँ पे फॉर्म के हिसाब से, तो लास्ट में रख दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास लैम्डा ऑफ A2x इक्वल टू में D1 प्लस लैम्डा ऑफ, गलत तो नहीं, शून्य कैसे आएगा अभी? आप शून्य गए, आपने बकवास मत करो, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो प्लेन आपके पास है ये कार्टेशियन फॉर्म का, ये जो प्लेन है ये आपके पास वेक्टर फॉर्म का, और ये जनरल प्लेन है। मैं ये कह रहा हूँ आपको ये दोनों प्लेन पास करते हुए दिख रहे हैं, तो ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन की इक्वेशन तुम्हारे पास है, इससे पास होने वाली जनरल इक्वेशन निकाल लोगे तुम। जनरल इक्वेशन भी आपको एक प्लेन की ही इक्वेशन देगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन आप जानते हो ऐसे बनती है ax प्लस by प्लस z इक्वल टू में कुछ समथिंग कुछ कांस्टेंट, ऐसी तो बनती है। मैं ऐसे ही बना के दिखाऊंगा तुम्हें लैम्डा की टर्म्स में, और फिर देखना तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया सही कह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट,
आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि आपको एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जाए और उस पे ये 2,2,1 पॉइंट भी आए। दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले अनगिनत प्लेन है, लेकिन एक ही ऐसा प्लेन होगा जो इनके इंटरसेक्शन से भी पास करेगा और 2,2,1 से भी पास करेगा। मुझे तो वो वाला प्लेन चाहिए, उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इनके इंटरसेक्शन से भी पास करे और जिस पे 2,2,1 पॉइंट भी आए। मैं बताऊं, बोल। लैम्डा निकालोगे, फिर वापस उसमें जब लैम्डा डालोगे फिर वापस डालोगे, उसमें जब एक्स और वाई डालोगे उसको डाल दो। ठीक है, ऐसा ही हम कुछ काम करेंगे। अब मेरा प्रोसीजर क्या होगा, मैं इसे एक जनरल प्लेन बनाऊंगा। अब वो जनरल प्लेन आपका इसी फॉर्मेट का तो होगा, सही है। मैं ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा उससे, देखना तुम। और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं लैम्बडा की टर्म्स में होगी। किसकी टर्म्स में होगी? लैम्बडा, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट सारी जनरल इक्वेशनों को सेटिस्फाई, मतलब जो भी आपकी जनरल इक्वेशन आ रही होगी, जो भी जनरल इक्वेशन आ रही होगी उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, सही बात है। हालांकि करेगा एक प्लेन के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, मैं तो जानबूझ के, अब जनरल इक्वेशन सारे प्लेनों को सेटिस्फाई कर रही है तो भैया ये उसको, उस प्लेन को भी तो करेगी जिस पे पॉइंट लाई करता है, करेगी नहीं करेगी? तो मैं क्या करूंगा कि ये जो आपके पास 2,2,1 है, मैं इसकी जनरल इक्वेशन में डाल दूंगा और उनमें से लैम्बडा निकाल दूंगा, और लैम्बडा निकलते ही मैं उसको वापस से जनरल इक्वेशन में पुट करूंगा और एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड ही रख दूंगा और लैम्बडा की वैल्यू उसमें डाल दूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए प्लेन 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लेन 1 इक्वेशन क्या है आपके पास है 3x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस 4 इक्वल टू में 0। मैं इस -4 को उधर ले जा रहा हूँ, ये आपके पास जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू में 4, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम लोग चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, जो आपके पास होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू में d1, और हमारे पास वैल्यूज भी आ जाएगी। a1 की 3 है, b1 की कितनी है -1, c1 की कितनी है 2 और d1 की कितनी है, क्लियर। अच्छा जी, ऐसे ही आप प्लेन 2 भी निकालेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, प्लेन 2, उसकी इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू में 0। इस -2 को मैं उधर भेज दूंगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 2। अब मुझे बात बताओ, a2 कितना होगा 1, b2 कितना होगा 1 और c2 कितना होगा 1 और d2 कितना होगा, क्लियर। अब मैं इंटरसेक्टिंग प्लेन निकालूंगा, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख देना, जनरल इक्वेशन ऑफ plane passing through the intersection of planes passing through intersection फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस में लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू में d1 प्लस लैम्डा d2। गलत तो नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। ओके, वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। a1x कितना हो जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई और प्लस में 2z प्लस लैम्डा, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू में, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में 2 लैम्डा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप कहोगे भैया आप तो कहते प्लेन जैसे इक्वेशन दिखेगी, ये तो दिख ही नहीं रही। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, ax नहीं अभी यहाँ है, उस फॉर्मेट में नहीं आई अभी 2 जगह x चल रहा है, तो आपने मतलब x कॉमन निकालना है, y कॉमन निकालना है और z कॉमन निकालना है, ताकि वो वैसा दिखे। अभी दिख नहीं रहा है वैसा, आओ देखो करते। तो ये तो 3x माइनस वाई प्लस 2z, मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
यहाँ पे लैम्डा एक्स, हाँ जी, और यहाँ पे 4 प्लस में 2 लैम्डा, ये डी का रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना इस बात। ये और ये कॉमन अगर मैं निकालूं एक्स को तो अंदर कितना हो जाएगा, अब दिख रहा है, ये ए है और ये एक्स है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास -1 प्लस लैम्डा, और ऐसा ही आपके पास 2 प्लस में लैम्डा, और यहाँ पे 4 प्लस में 2 लैम्डा। अब ये जो प्लेन है साहिल तिब्बतिया जी, ये कौन सा प्लेन है? ये वो प्लेन्स हैं, ये वो प्लेनों की जनरल इक्वेशन है जो कि इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है इस बात में तो अभी बता दो मुझे, पक्का? ठीक है। अब मुझे बात हो, वो ये इसका मतलब वो जितने भी प्लेन्स बन रहे हैं उन सब के लिए ये इक्वेशन काम करेगी ना? ठीक है, लेकिन तो ये उसके लिए भी तो काम करेगी, उस वाले प्लेन के लिए जिस पे पॉइंट लाई कर रहा है भाई। जब वो उसी उसमें से किसी एक पॉइंट, किसी एक प्लेन पे पॉइंट भी लाई कर रहा है ना 2,2,1, तो मतलब 2,2,1 वाले प्लेन के लिए भी ये वाली इक्वेशन होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हम उस पॉइंट को जो आपके पास है 2,2,1 ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसको अगर मैं इसमें पुट करूं, ये आर्बिट्री पॉइंट्स ही तो थे। अब आर्बिट्री पॉइंट का यूज आपको समझ में आएगा। मैं बताया ना, चेक करने के लिए हम एक्स वाई जेड की जगह उन पॉइंट को प्लेस करते हैं। हम प्लेस कर रहे हैं, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2, -1 प्लस लैम्डा कितना आ जाएगा 2, और 2 प्लस में लैम्डा कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू में 4 प्लस में, अब पूरी इक्वेशन में आप खुद देखिए क्या चमक रहा है, विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 प्लस में 2 लैम्डा, -2 प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 प्लस में लैम्डा, यहाँ पे 4 प्लस में 2 लैम्डा, ठीक है। देखो 2 लैम्डा से ये 2 लैम्डा कट सकता है, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम वहां फेंक देंगे, -2 लैम्डा की वैल्यू होगी -2। किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो जैसे ये लैम्डा की वैल्यू को, अब मुझे बात बताओ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में डाल दूं लैम्डा की वैल्यू, तो मेरे को एक प्लेन की इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और वो प्लेन मिलेगी, इस वाले पॉइंट वाला ही होगा, क्योंकि ये हमने इसी से ऑब्टेन किया लैम्डा की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि एक जनरल इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद तुम्हें कोई और खासियत भी देगा, या तो उसको कोई पॉइंट लाई करता हुआ दिखाएगा, या तो तुम बोलेगा ना ना ये मेरे को तो वो वाला प्लेन बताओ जिसका नॉर्मल वेक्टर इस वाले प्लेन के साथ नॉर्मल वेक्टर बनाता, डॉट बनाता हूँ 0। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ में बताएगा, कुछ ना कुछ अलग चीज बताएगा लैम्डा निकालने के लिए। तो वो अलग चीज इस केस में वो पॉइंट है, इसके अगले वाले केस में भी वो पॉइंट ही है। देखो आप पढ़ के देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? तो इस लैम्डा को उठाइए, आपको इसमें पुट कर देना वापस से जनरल इक्वेशन। तो यहाँ आपके पास आएगा 3 प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ये मैं इसको माइनस बना देता हूँ, -2/3, ठीक है, x, और यहाँ पे -1 और -2/3 y। मैं वापस पुट कर रहा हूँ लैम्डा को जनरल इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस में 2/3 z इक्वल टू में 4 प्लस में 2 इंटू में -2/3। तो हम लोग यहाँ पे 3 3 9, 9 - 2 7/3 x, यहाँ -3 -5, तो आपके पास आएगा -5/3 y, और यहाँ पे 3 2 6, 6 - 4/3 y, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 प्लस 4/3 z इक्वल टू में यहाँ -4 हो जाएगा ये, तो 4 - 4/3 8/3। अगर आप 3 एलसीएम लेके भी इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन आएगी 7x - 5y + 4z, 4 3 12, 4 + 2 × -2/3। हाँ जी, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई करके -4 करवा लिया, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया,
4 3 12 हो गया, 12 में 4 गया 8 ही तो बचेगा। तो ये जो इक्वेशन आई आपके बस ये है वो प्लेन जो कि सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट। देखो इसमें जो जो सीखना है आपको वो सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं सीखना है, इस क्वेश्चन का लॉजिक सीखना है कि अगर दो प्लेन पास करें, क्योंकि इसके और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादातर आते हैं हरियाणा बोर्ड में, तो भर के आते हैं, मतलब यही आएगा, यही आता है मैक्सिमम टाइम। सीबीएसई में थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आता है, ठीक है, उसके भी हम देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको समझना है कि इसको लिखना कैसे है और हमने क्यों लिखा है वैसा ही। ऑनलाइन पे माइट भी अलग तरीके से कर रखा होगा, ऐप में अलग तरीके से कर रखा होगा, लेकिन समझ में क्या चीज आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में क्या आ रहा है, वो रट रहे हो या समझ रहे हो, यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे क्या है। ऐसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का है, देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और किताबों में माइट भी अलग तरीके से करा रखा होगा, इजी तरीके से करा रखा होगा, शायद माइट भी दिखने में छोटा हो लेकिन लॉजिकल नहीं होगा, वो समझ में नहीं आता हो क्यों लिख दिया प्रोपोर्शनल, क्यों लिख दिया ऐसा। आप एग्जांपल में देख लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे ही बता देना। हाँ तो मैं वही चीज की बात कर रहा था, ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। भाई अगले वाले में, इसमें और अगले वाले में फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, उसमें वेक्टर फॉर्म है, इसमें कार्टेशियन फॉर्म थी, ठीक है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म से टफ लगता है, हालांकि नहीं लगना चाहिए, बट अगर लगता है इन केस मैं तो भैया कार्टेशियन से ज्यादा अच्छा समझा रहा है, इस वेक्टर वाली को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। चॉइस आपकी है पूरी पूरी। मैं क्वेश्चन इसमें 10th वाले में, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में कहा था, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में तो था स्टार्टिंग से, अगले वाले में वेक्टर फॉर्म में है। मैं बोल रहा हूँ उसमें आर की जगह एक्स वाई जेड रख के डॉट करके उसको अपना नॉर्मल कार्टेशियन में ले आओ और फिर जैसे प्रोसीड करते हैं वैसे कर दो, ठीक है, ओके। और बाकी 2,1,3 पॉइंट है, वही जनरल पॉइंट बनाइए और अपना पॉइंट प्लेस करिए। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन इसी का ही है लेकिन अलग टाइप है, मतलब जो कंडीशन है ना, जो सेकंड वाली कंडीशन है वो पॉइंट की नहीं है बल्कि उसमें कुछ और बात, हाँ उसमें कुछ और बात कर दी है। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। बाकी प्रोसेस वही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो तो इनके इंटरसेक्शन से पास करता हो और साथ ही साथ और क्या हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर भी हो इस प्लेन के। तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के तो मतलब मेरा वो जो जनरल प्लेन जो बनेगा उसकी जो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे वो आपकी आवाज कट रही है, वो इस वाले प्लेन के साथ जो मैं जो गिवन है लास्ट में उस वाले के नॉर्मल के साथ डॉट करेंगे तो कितना बनाएगा, हम उस वाली कंडीशन का यूज करेंगे। घने सारे होंगे लेकिन जनरल पॉइंट मतलब उनके जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट का भी तो जनरल वो होगा कुछ, मैं बना दूंगा, चिंता मत कर, मैं क्वेश्चन तो मैं करके दूंगा लेकिन पहले समझ तो लो, एक ब्लूप्रिंट समझो। देखो इधर आशीष उसको बेडशीट को छोड़, इधर देखो x + y + z = 1, ये एक प्लेन है, एक 2x + 3y + 4z = 5, ये एक और प्लेन है। इन दोनों से पास होता हुआ तुम प्लेन निकाल लोगे, जनरल इक्वेशन सारे प्लेनों की निकाल दोगे। देखो हाँ जी, और एक परपेंडिकुलर वाला प्लेन है जिसके आप कह रहे हो, मैं डायग्राम बना दूं, डायग्राम से देखो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ 3D में डायग्राम बनाना मस्ट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं यार डायग्राम ही साला नहीं बनता, अरे डायग्राम इसलिए बनता क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, तो अरे बाबू चैनल खुद का कुछ भी कर सकते हैं ऐसी बात, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक प्लेन बना देते हैं इस तरह, ये हो गया एक प्लेन, ठीक है, और एक प्लेन यहाँ पे बना देते हैं इस तरीके से, ये प्लेन हो गया, ठीक है। एक प्लेन आपका इधर बना देते हैं, ये ऐसा हो गया, नहीं जनरल प्लेन्स है ना, ये तो बहुत सारे प्लेन्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, लेकिन मुझे तो वो वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि
इस वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बना दो, मतलब जिसका इसका और इसका परपेंडिकुलर नहीं है, जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है प्लेन उसके। हाँ मतलब इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन इस वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता हो। और देखो ये कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और ये वाला भी इनफाइनाइट है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नॉर्मल हाँ, वेक्टर तो होगा मतलब वो कहीं ना भी कहीं इसके 90 साथ और डिग्री इसके बनाएगा। साथ 90 डिग्री बनेगा यहाँ, क्योंकि जो नॉर्मल दोबारा वेक्टर्स बताऊं, बनाते हैं दोबारा बना रहे हैं। देखो देखो सुनो सुनो मेरी बात। तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन बनाने हैं। तो मेरे को तो उस वाले प्लेन की इक्वेशन दो जो कि इस वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर क्रिएट करता है। और इसमें इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। और इसमें जो इंटरसेक्टिंग वाले जो प्लेन्स है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 1। और इसके है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, ठीक है, कैसे यू वाला, हाँ जी कैसे भी रख लो, बस 90 डिग्री बनना चाहिए, मेन बात वो है। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया, आपको अगर ज्यादा दूर लग रहा है वो प्लेन तो लीजिए। अब ठीक है, और ज्यादा नजदीक हो रहा है, मतलब काफी वैसा हो रहा है कि नहीं भी अभी भी दूर ही लग रहा है, तो लो यार, अब लो, अब ठीक है, बनाने पर नॉर्मल वेक्टर ऐसे शो करना है ना कि वो 90 बना रहा है। 90 बनना चाहिए, मेरे को तो वो वाला प्लेन चाहिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जनरल इक्वेशन निकाल लेना, सारे प्लेनों की निकाल दोगे, उसको जानबूझकर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाले फॉर्मेट में लिखवाना। उसमें से जो ए बी सी होंगे वो तुम्हारे कहीं ना कहीं लैम्बडा की टर्म्स में होंगे। बोलो जो दो प्लेन की इक्वेशंस हैं, इन दोनों प्लेन नॉर्मल बनेगा बाबू, इनके नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो नॉर्मल होगा वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं 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 बाबू, क्यों होंगे भाई, ये सेम सरफेस में, अरे तू सब कैसे बनता है? मैं समझा दूंगा एक मिनट में। तू सिर्फ इसको इतना ही ले रहा है, मैं कह रहा हूँ इतना ले, मैं समझाऊंगा ये। और ये रहे सारे प्लेन। चाहे वो प्लेन कहीं भी रखा हो, लेकिन जो नॉर्मल के बीच एंगल, नॉर्मल वेक्टर जो एंगल बनाते हैं उनके बीच वही तो उन प्लेन्स के बीच बनता है दोनों के। भाई इस प्लेन, सुनो मेरी बात, इधर देखो यार, इधर देखो, इधर देखो, इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ क्या एंगल क्रिएट करा है, हाउ वुड यू नो दैट? इसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं? आप इस चीज को थोड़ा सा अपनी मतलब अपनी किताब में सोचो, किताब के हिसाब से सोचो ना। अब अरे तू 2 मिनट रुक जा यार, यहाँ डीजल में हूँ, बकवास मत कर बीच में। ये आपके पास एक प्लेन हो गया, अब ये प्लेन इस वाले प्लेन के साथ कितने एंगल पर है, मैं तो वो भी नहीं जानता। मैं तो कभी ये भी नहीं कह रहा कि ये इस धरती पे और ये यहाँ धरती पे, ये कितने उठ रहे हैं, उठ भी रहे हैं कि नहीं उठ रहे, मुझे नहीं पता। तभी तो मैंने देखना कितना मैंने एलिवेशन दिया हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कितना एंगल है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये इतने सारे प्लेन हैं और हर प्लेन का अपना नॉर्मल है, हर प्लेन का अपना एक अलग नॉर्मल है। तो वो इन दो जो जिनके इंटरसेक्शन से प्लेन ये सारे पास कर रहे हैं, वो इन दो प्लेनों के साथ क्या एंगल क्रिएट कर रहे हैं, कैसे बताएंगे? लेकिन जो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, पर इनमें से एक तो परपेंडिकुलर होगा जो 90 इसके साथ 90 बना रहा होगा। किस वाले के? इंटरसेक्टिंग वालों के साथ एक भी नहीं होगा। x माइनस y, उसने ये बोला है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन जितने भी हैं उनमें से मेरे को उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो कि मेरे किसी बाहर का कोई प्लेन है इसके साथ 90 बना रहा है। बाहर का है ये कोई प्लेन अलग से, मुझे तो वो वाला इक्वेशन बताओ। इनके साथ 90 बना भी सकता है ये जो मैंने बनाए हैं, और नहीं भी बना सकता, मैं इसके बाद में श्योरिटी नहीं दे सकता, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से यूज करते हुए आप जनरल इक्वेशन जनरेट कर दें। अब जो जनरल इक्वेशन आएगी वो आपकी मेरे ख्याल से इसी फॉर्मेट की आएगी, 3 प्लस लैम्डा एक्स है ना, और प्लस में 4 माइनस 3 लैम्डा वाई, और प्लस में लैम्डा माइनस या 1 माइनस लैम्डा, ऐसे करके कुछ आएगी जहां तक मैं जानता हूँ। और यहाँ पे 2 प्लस में 3 लैम्डा, ऐसे करके कुछ तो आएगी। तो मैं इससे नॉर्मल वेक्टर जनरेट करवा दूंगा मेरे सारे जनरल प्लेनों का, एक जनरल नॉर्मल वेक्टर।
जनरल नॉर्मल वेक्टर लैम्डा की टर्म्स में है तो जनरल नॉर्मल वेक्टर ही होगा। मतलब इन सारे प्लेनों के जितने भी नॉर्मल होंगे ना वो सब एक जनरल फॉर्मूले के तहत लैम्डा से कनेक्टेड है। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसे बना सकता हूँ ना एक नॉर्मल वेक्टर जनरेट कर सकते हैं हम 3 प्लस लैम्डा आई प्लस में 4 माइनस 3 लैम्डा जे और प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू में के। सही है ना? लेकिन ये जो जनरल वेक्टर्स है, ये जो जनरल नॉर्मल है, ये इस वाले नॉर्मल के साथ कितना बना रहा हूँ मैं इस वाली कंडीशन का यूज करूंगा क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता। पॉइंट वाला होता तो मैं डायरेक्ट ही डाल देता उसमें एक्स वाई जेड की जगह, लेकिन उसने बोला कि ना 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 पॉइंट ना दे रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई तीसरा प्लेन आया है उसके परपेंडिकुलर है, अब इससे निकाल। तो कोई बात नहीं, जनरल प्लेन होंगे उनका जनरल वेक्टर होगा, जनरल नॉर्मल वेक्टर होगा, उसको यूज करते हुए वो मेरे इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा डॉट, उसके तहत मैं लैम्डा निकालूंगा और वापस उठा के अपने इक्वेशन जनरल इक्वेशन में डाल दूंगा। नहीं आ रहा? करके दिखाऊं? हाँ मैं फॉर्मूले सारे लिखूंगा, मैं अब कोई इक्वेशन भी ड्राइव नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट जनरल इक्वेशन बना के डायरेक्ट करूंगा इसको भी। ठीक है, तो मैं जनरल इक्वेशन बना देता हूँ फटाफट। ओके तो देख लो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस में y प्लस में z और प्लस में लैम्डा 2x प्लस 3y और प्लस में 4z इक्वल टू में 1 और इसकी इक्वेशन क्या थी यार, ये 4z के बाद क्या था 5 तो यहाँ पे आपके पास 5 लैम्डा। ठीक है, आया समझ में कैसे लिख दिया? ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे 2 लैम्डा x, यहाँ पे 3 लैम्डा y और यहाँ पे 4 लैम्डा z इक्वल टू 1 प्लस में 5 लैम्डा। ठीक है, साहिल समझ में आ रहा है? ओके, x वाला x के साथ तो आपके पास यहाँ 1 प्लस में 2 लैम्डा। गलती जो होती है वो यहाँ ही होती है, बच्चे क्या करते हैं ना 1 भूल जाते हैं और वो डायरेक्टली x बाहर निकाल के 2 लैम्डा लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती होती है, मैंने देखा है बहुत बार। ठीक है, 1 प्लस में 3 लैम्डा 2 लैम्डा y के ना 3 लैम्डा और प्लस में 1 प्लस में 1 plus 3 y lambda। ठीक है, अब मेरा जनरल नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा? जनरल नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन होगी 1 प्लस में 2 लैम्डा i और प्लस में 1 प्लस में 3 लैम्डा j और प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा के। सही है? और मेरा मैं उस प्लेन की इक्वेशन और निकाल लेता हूँ, वो जो प्लेन था ना मेरे पास x प्लस y x माइनस y प्लस में z इक्वल टू 0, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा i माइनस j और k। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि उसने बोला है कि ये दोनों प्लेन, ये वाला जो जनरल प्लेन होगा और ये वाला जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब 1 प्लस में 2 लैम्डा इंटू में 1 प्लस में 1 प्लस में 3 लैम्डा माइनस 1 और प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा 1 इक्वल टू में, समझ में आना है कैसे लिख दिया मैंने? वेरी गुड। ठीक है, और इससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे 1 प्लस में 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा और 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू में 0 और यहाँ पे 6 लैम्डा 3 लैम्डा, यहाँ से 1 से 1 चला गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, क्या हुआ बोलो? भैया ये i j के उसी का ही है ना, मतलब डायरेक्शंस के साथ नॉर्मल लिखते थे i j के इसलिए लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी बैठी है, -1/3। नाउ अब आप यहाँ पे अपनी जो जनरल इक्वेशन आई है, क्या चीज, कौन सा चीज वाला, ये वाला? अरे ये तो यहाँ -1 इसके लिए आया है,
अरे नहीं 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 यार, वो डिटरमिनेंट है, वो अलग चीज है। ठीक है, अब इसमें आपने पुट करना है इसको, तो ये पुट कर देते हैं। 1 प्लस में 2 इंटू में -1/3 x के साथ, और प्लस 1 प्लस में 3 इंटू में -1/3 y के साथ, और 1 प्लस में 4 इंटू में -1/3 z के साथ, और इक्वल टू 1 प्लस में 5 इंटू में -1/, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - 2/3 x, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, और ये तो y है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 y हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - 4/3 z, और यहाँ पे 1 - 5/3। देखो एक्साइटमेंट में गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। 3 1 = 3, और यहाँ पे आपके पास 2 या 1/3x, और y तो खत्म ही आपके पास, 3 1 = 3 -1 3z, और यहाँ पे 3 1 = 3 और माइनस, ठीक है। यहाँ पे आएगा x माइनस z इक्वल टू माइनस, ये आपके पास इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देखो तो समझ के करो क्वेश्चंस को, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप लोगों से, रट के नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा, माइट भी चाहते हो कोई और टाइप का क्वेश्चन आ जाए, माइट भी तुम्हें ऐसा आ जाए कि नहीं मुझे तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन दो जो कि इन दोनों लाइनों के नॉर्मल वेक्टर के साथ 90 बनाता, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उन दोनों लाइनों, उससे एक नॉर्मल वेक्टर जनरेट होगा, उसका डॉट इसके साथ, समझ में आ रहा है ना। ये सब रिलेशन तक पहुंचना है। हाँ जी, ये भी बता देना, कौन चैप्टर में से एनसीईआरटी में से आता है, कौन चैप्टर में से बाहर से आ सकता है। देखो 3D ना कभी एनसीईआरटी में से नहीं आता, सीबीएसई में, इस बात ध्यान रखो। हाँ मतलब अगर तुम्हें मतलब सेक्शन बी तो आ जाता है एनसीईआरटी में से, लेकिन सेक्शन डी जो है वो आपका बाहर से पूछता है, इसमें से 3D में से, एग्जाम्पलर में से पूछेगा, बाहर के क्वेश्चन में पूछेगा। मैं वो कवर अप कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हो जाएंगे इसमें, मैं देखा हूँ सही, इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस एंड दिस। कर सकते हैं मेरे ख्याल से, एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना है। अब कोई बात नहीं, कर लीजिए। हाँ भाई, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं? cos थीटा sin थीटा, sin थीटा क्यों लगाते हैं? थप्पड़ ऐसा पड़ेगा, आई डोंट नो। हाँ ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलो, एक प्लेन और लाइन के बीच में जब एंगल निकालते हैं तब लगाते हैं sin थीटा, और दो प्लेनों के बीच में लगाते हैं तो cos थीटा से होता है। ऐसे निकलता, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, इजी है। वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, इन केस दे आर नाइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दो प्लेनों, भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है। स्वाति आपको भी कट कट की आ रही है मेरी आवाज? फिर से कट गई भैया। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही आसान है वैसे तो। a1/a2 इक्वल, देखने से पता चल रहा है अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो बिल्कुल पैरेलल है, और अगर प्रोपोर्शनल नहीं है और अगर डॉट करके अगर 0 आ रहा है तो फिर भाई परपेंडिकुलर है, और अगर दोनों में से कुछ भी केस नहीं बन रहा है तो भाई फिर मतलब लाइन है पैरेलल जो है वो इंटरसेक्ट। बाबू देखो ये शॉर्टकट्स ही होते हैं, 7/3 नहीं बन रहा, 5 में फिर डॉट करके देख लो, तुरंत हो जाते हैं डॉट, कौन सा टाइम लगता है इसमें, तुरंत करके पता लगाइए उसको। और अगर फिर भी कुछ नहीं बन रहा तो फिर एंगल की तरफ प्रोसीड करिए, n1 n2 निकाल के, ठीक है। ओके नेक्स्ट वाला देखिएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग प्लेन।
भाई पॉइंट दिए हुए हैं, प्लेन दिया हुआ है, बीच में डिस्टेंस पूछा है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं इसको भी बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके मिस नहीं कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखो, हालांकि काफी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को, बट हाँ जी करने सारे ही हैं यार। प्लीज मेरी बात सुन लो पहले आप लोग, उसके बाद अपनी बात करना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। साहिल तेवतिया, Where's your book? Miscellaneous exercise question number 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। Find the equation of plane containing the line of intersection of the planes this and this which is perpendicular to this plane। अभी अभी सेम टाइप क्वेश्चन है, बस वेक्टर इक्वेशन में है ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें मुझे कि कैसे करना चाहिए भैया 15। जैसे हमने कल बताया था कि बाई एक्सिस जैसे उनके पैरेलल की जैसे एक प्लेन क्रिएट करना है। ये दो प्लेन दे रखे हैं और उसके थोड़ी थोड़ी लेट आशीष स्पीक। हाँ जी आशीष बोले। जनरल इक्वेशन बना लेंगे, आगे बताओ। हाँ भाई इक्वल टू लैम्डा कैसे कर दोगे तुम? लैम्डा कैसे कर देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है? भाई एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है वो प्लेन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर वो प्लेन, मतलब मान लो जैसे ये आपके पास 3 एक्सिस हो गई, ये आपके पास वो एक्स एक्सिस। अच्छा फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर लेना एक्स एक्सिस से मान लेता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं तो जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन ये रहा और ये रहे वो दो प्लेन्स, और इससे पास होने वाले बहुत सारे प्लेन्स, राइट? ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप डायग्राम समझ रहे होंगे। तो इस तरीके बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो मुझे तो वो वाला प्लेन चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के क्या, या फिर इसको ऐसे बना लो, चलो यही एक्स एक्सिस, मेरे को तो वो वाला प्लेन चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल। तो इसका मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के साथ डॉट करके क्या बनाएगा? 90 डिग्री जीरो बनाएगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा। सोचो ना, पैरेलल है, एक वेक्टर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल वेक्टर तो कतई सीधा ही होगा, तो वो एक्स एक्सिस वाले वेक्टर के साथ क्या बनाएगा? अब मुझे बस ये बता दो एक्स एक्सिस का वेक्टर बता दे गगन, बता एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या प्रेज्यूम करूंगा मैं? एक्स एक्सिस को शून्य शून्य ना आई कैप, आई कैप करेगी भैया, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है नहीं, ठीक है। और एक ही के साथ डॉट करते ही लैम्डा निकल जाएगा, जे के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लैम्डा निकलते उसको जनरल इक्वेशन में पुट कर देना। नहीं आ रहा? ये सब कंसेप्ट वही बच्चा बना सकता है जो कॉन्सेप्ट पकड़ रहा है, ना कि जो क्वेश्चंस पकड़ रहा है। क्वेश्चंस वाले बच्चों से नहीं होते क्वेश्चंस, ठीक है, वो तो रट लेते हैं हाँ भाई ऐसे करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप देखिए इंटरसेक्शन वाले स्पेशली, ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस हैं उनके आने के। बाकी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज विल डू इट टुमारो, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।